आए लगे दूल्हा सा दिलवर दिलदार सामरे। बड़े भाव से बोलना, ताली बजाते हुए नाचते हुए। और तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम। लगे दूल्हा सा दिलवर दिलदार शाम रे, लगे दूल्हा सा दिलवर दिलदार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। लगे दूल्हा सा दिलवर दिलदार शाम रे, लगे दूल्हा सा दिलवर दिलदार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। कैसा श्रृंगार है परमात्मा का, बड़े ध्यान से सुनना। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन, ओ मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल अंतर को सजाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब चढ़ाया। महकता रहे दरबार शाम रे, ये महकता रहे दरबार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। लगे दूल्हा सा दिलवर दिलदार शाम रे, लगे दूल्हा सा दिलवर दिलदार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ तुझे वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। वो सजाता रहे, वो सजाता रहे बार बार सामने, वो सजाता रहे बार बार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। लगे दुल्हा सा दिलवर दिलदार शाम रे, लगे दुल्हा सा दिलवर दिलदार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई गीत बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई गीत बता दे तू नाचे मैं गाऊं। मैं नचाता रहूं, मैं नचाता रहूं हर बार शाम रे, मैं नचाता रहूं बार बार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। लगे दूल्हा सा दिलवर दिलदार शाम रे, लगे दूल्हा सा दिलवर दिलदार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, बांके बिहारी सरकार की।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ी अद्भुत लीलाएं परमात्मा ब्रज धाम में आकर के करते हैं। परमात्मा ब्रज में अवतार लेने के बाद ऐसी ऐसी लीलाओं को किए हैं कि जिन लीलाओं को ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए। भगवान की लीला से ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए कि ये भगवान ही हैं या कोई सांसारिक पुरुष है। मेरे परमात्मा ने बड़ी अद्भुत लीला की ब्रज में। अघासुर के नाम का एक दैत्य आया और भगवान ने उसका वध किया। अघासुर नामक दैत्य का वध करने के बाद परमात्मा ने गाय चराते हुए, बछड़े चराते हुए ग्वाल वालों के मध्य मंडली में विराजमान होकर के मेरे गोविंद ने एक गरीब सखा पर बड़ी अद्भुत कृपा की। परमात्मा ने विचार किया कि आखिर धनवान की तरफ तो प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि जाती और धनिकों के लिए तो महाराज कुछ भी हो, कुछ भी करें, उनके लिए कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। लेकिन यदि कोई गरीब है, वास्तविक निर्धन है, धनहीन है, तो उसको बोलने वाले महाराज बहुत मिलते हैं। बड़ी अद्भुत बात हुई। परमात्मा के अनेक सखा हैं और उन अनेक सखाओं में परमात्मा का सबसे गरीब और सबसे छोटा सखा है मधुमंगल। मधुमंगल पुरोहितानी पूर्णमासी माता का बेटा था। गरीबी भी थी। वह तो स्वयं नंद बाबा के यहाँ ही भोजन करता, स्वयं नंद बाबा के यहाँ ही रहता गोविंद के साथ, लेकिन प्रेम बहुत करता था परमात्मा। ऐसा अद्भुत प्रेम, ऐसा अद्भुत प्रेम कि उस प्रेम की व्याख्या साधारण नहीं की जा सकती। क्योंकि मेरे गोविंद सखा और मित्र भाव को बड़ा अद्भुत निभाते हैं। भगवान को यदि कोई सखा बना ले, भगवान को यदि कोई मित्र बना ले, तो गोविंद मित्रता बड़ी अद्भुत निभाते हैं। आज भगवान ने विचार किया कि मधुमंगल है, इसका भी तो कोई महत्व जाने। ये गरीब है, यह कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये ऐसी लीला करना चाहता हूं कि जिससे सारा संसार मधुमंगल के नाम को जान जाए और मधुमंगल सबके हृदय में बस जाए। परमात्मा ग्वाल मंडली के विराजमान होकर मध्य में बैठे हैं। कोई माखन मिश्री भगवान को अर्पित करता है, कोई सुंदर पकवान लेकर के आया है। सब सखा भगवान को खिलाने के लिए सब कुछ लाए। भगवान आज विराजमान है एकाग्र चित्त भाव से, और परमात्मा एकाग्र चित्त भाव से विराजमान होकर के बैठे हुए हैं। सब सखाओं ने पूछा, गोपाल क्या तुम्हें कोई कष्ट है, क्या तुम्हें कोई दुख है? आखिर आज आप हमारा भोजन क्यों नहीं कर रहे? आपके समक्ष सुंदर पकवान विराजमान है प्रभु, आप पाइए तो हम भी इस प्रसाद को पाएं। भगवान ने कहा, देखो आज तक मैं आपका भोग प्रसाद पाता रहा, लेकिन आज
ये भोग पाने की मेरी इच्छा ही नहीं। ग्वाल वालों ने कहा, क्यों कन्हैया, हमसे कोई त्रुटि हो गई? क्या बात है, आज तुम हमारी सेवा स्वीकार नहीं करना चाहते, हमें अपनी सेवा से वंचित करना चाहते हो, कोई कारण? ग्वाल वालों ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने आज प्रण किया है कि मैं भोजन कि ये मधुमंगल तो खुद हमारे टुकड़ों पर पलता है, हमारे यहाँ भोजन करता है, ये तुम्हें क्या खिलाएगा? याद रखना, मैं बार बार कहता हूं कि भगवान का अपराध हो जाए तो भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का अपराध कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त का अपराध यदि किसी ने किया तो जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। यदि परमात्मा के भक्त का अपराध व्यक्ति करने लगा तो फिर उसको भगवान की नजरों से कोई बचा नहीं सकता, परमात्मा के नजरों से कोई उसको बचा ही नहीं सकता और उसका पतन होना निश्चित है। सारे ग्वाल वाल हंसने लगे तो भगवान को आज दिखाना पड़ा कि अरे तुम लोग अपने धनिक होने पर हंस रहे हो, तुम्हें अपने धन का अभिमान है, लेकिन जहां अभिमान है वहां मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करता और ना ही मुझे कुछ स्वीकार करने की आवश्यकता है। भगवान ने बड़ी अद्भुत बात कही, मधुमंगल तुम जाओ अपने घर से मेरे लिए जो भी लाओगे, आज मैं तुम्हारे घर का ही प्रसाद पाऊंगा। बोलो राधे राधे। ये भक्त वत्सलता किसी और में नहीं है, ये करुणा किसी और में नहीं है, ये केवल गोविंद में है। ऐसी करुणा भरी दृष्टि केवल मेरे परमात्मा में है, और जिस पर उसकी करुणा भरी दृष्टि हो जाती है, संसार कुछ भी बोले, संसार कुछ भी कहे। अच्छा, हाथी होता है ना, हाथी जानते हो आप? अब बड़ी अद्भुत बात होती है। हाथी जब गांव में जाता है तो जितने भी बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं? हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, गणेश जी आ गए, गणेश जी, है ना? और उसके पीछे कौन पड़ा रहता है? अगर हाथी आता है तो कौन भूखता है? कुत्ता। सबसे ज्यादा वही भूखते हैं, लेकिन हाथी कभी डिस्टर्ब नहीं होता। हाथी अपनी चाल पर चलता है मनमत्त होकर। अच्छा, बड़ी बात, ये पीछे ही से भूखते हैं, आगे से कभी भूखते नहीं। ये बड़ी समस्या। यदि ये पीछे से भूखते हैं तो भूखते रहें, आगे से जब भूखेंगे तो पता भी चलेगा कि हाथी का क्या बल है, क्या समर्थता है, लेकिन पीछे से भूख रहे हैं। अच्छा, इसलिए नहीं भूख रहे कि हाथी ये हमसे बड़ा है, शरीर में बलवान है, इसलिए नहीं भूखते हो। हाथी महाराज इसलिए नहीं भूखा जाता, हाथी के पीछे वो इसलिए भूखते हैं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो। तो याद रखना मेरी बात, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, फिर भी तुम बढ़े चलो, फिर भी तुम बढ़े चलो। संसार की बात को सुन करके हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। संसार में तो राम जी को नहीं छोड़ा, मैया जानकी जो अशोक वाटिका पर विराजमान थी, और अशोक वाटिका पर विराजमान होकर के नित्य राम के सिवा किसी को देखा नहीं, और महाराज अयोध्या वासियों ने मैया जानकी को भी कह दिया कि तो रावण के यहां रह करके आई है। याद रखना, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, यदि हम कहने वालों की सुने और विचलित हो जाएं, अपने कर्तव्य को छोड़ दें, तो महाराज एक बात मेरी याद रखना, हम जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। और ऐसे को नहीं जन्मा जगमाही,
संसार में ऐसा कोई जीव जन्म ही नहीं लिया जिसके बारे में लोग कार्य ही नहीं कर सकते। इसलिए कहने से नहीं घबराना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग कुछ तो कहेंगे। का करता है, विधाता है, वो भी भगवान की इस लीला को समझ नहीं पाया कि परमात्मा कितने कृपालु है। मधुमंगल जाओ, तुम कुछ लेकर के आओ। मधुमंगल कड़ी लेकर के गया, विचार करते करते चलो कोई बात नहीं, वो गोविंद है, मेरा सखा है, कड़ी भी पालेगा। लेकिन झाड़ी के पीछे छिप करके देखता है, बड़े बड़े अमीर घर के सखा विराजमान हैं और मेरा की बासी कढ़ी उस माखन मिश्री खाने वाले पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं खिला सकता। जिसने जीवन में कभी माखन मिश्री के सिवा भोग भक्षण ना किया हो, सुंदर भगवान को पहचानने में देर हो सकती है, लेकिन गोपाल को करुणा करने में, कृपा करने में देर नहीं होती। भगवान ने कहा, मधुमंगल आज ही हम तुम्हारे यहाँ का भोजन करने का प्रण किए हैं। आज ही भोजन नारद से सुख व्यासरते, पतिहार ताऊ पुरी पार न पावे, और ताही अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। आज परमात्मा ने मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को तेरी बंदगी से पहले। अरे मैं दूसरे की बात नहीं करता, खुद की बात करता हूँ। कौन जानता था? कोई नहीं। आज सब कोई जानता है, केवल कृपा उसी की है। भी ऐसी जैसे खाली सी होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से। मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती। मैं यूं भटक रहा था, तूफान में थी कश्ती। मैं यूं भटक रहा था, तूफान में थी कश्ती। बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। जमाना बदलते बहुत हमने देखा, जमाना बदलते बहुत हमने देखा। बहारें भी बदली, नजारे भी बदले, न बदले तो बस श्याम प्यारे न बदले। करी प्रीत उनसे हमारे न बदले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। और मुझे कौन, तू तो प्रभु बड़ा है, रहमत तेरी बड़ी है। तुझे क्या क्या हम बताएं, क्या दास पर पड़ी है। तुझे क्या क्या हम बताएं,
दास पर पड़ी है, न ये गीत न गला था, न ये गीत न गला था, तेरी बंदगी से पहले ओ मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। भगवान की बंदगी से पहले किसी को कौन जानता। जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। आज मुदमंगल के ऊपर गोविंद ने कृपा की तो सारे सखाओं का भाव बदल गया उसके प्रति कि अरे ये तो भगवान का सबसे प्रिय सखा है, ये तो गोपाल का सबसे प्रिय सखा है। गोपाल ने इसकी जूठी कड़ी तक खा ली। इसका मतलब हम जूठन उसी का खा सकते हैं जिससे हमें अनन्यता से प्रेम हो, जिससे हमें अनन्यता से महाराज प्रेम किया। परमात्मा ने साबित किया कि निश्चित रूप से मेरी कृपा का पात्र वही है जिसके हृदय में मेरे प्रति अनन्यता का भाव है, जिसके प्रति मेरे प्रति समर्पण का भाव है, जो सिर्फ मुझ पर आश्रित है, संसार पर आश्रित नहीं है, उसे मैं निश्चित रूप से उबारता हूँ। दुख आएंगे, सुख आएंगे, परमात्मा आपके प्रारब्ध को नहीं काटता, परमात्मा आपके पूर्व जन्मों के पाप को जरूर काटता है, लेकिन जो प्रारब्ध जितना भोगने के लिए लिख दिया गया उसको काटता नहीं, कम कर देता है, कष्ट कम कर देता है, कष्ट सहने की सामर्थ्यता प्रदान करता है अपने भक्त को कि तुम इस कष्ट से निकल करके और जब आगे आओगे तो मैं तुम्हें खड़ा मिलूंगा, स्वीकार करूंगा। 88,000 शौनक आदि ऋषि नित्य प्रति भगवान की बड़ी अद्भुत कथा सुनते हैं, और कथा सुनने मात्र से कुछ नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ, अनेकों कथाएं सुन चुके आप लोग। भगवान की अद्भुत कृपा से 10-11 साल तो मुझे ही हो गए यहाँ सेवा देते हुए परमात्मा की। लेकिन यदि आपके जीवन में तनिक परिवर्तन नहीं आया तो कथा सुनने का कोई महत्व नहीं। आपके जीवन में आज भी किसी के प्रति बुराइयां भरी हैं, आज भी किसी के प्रति ये भरा है कि ये क्या करता है, ये कैसा है। हम सुनकर के किसी बातों पर आकर के और किसी पर निर्णय ले ले तो ये महाराज हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है। और यदि किसी के बारे में कोई बात आप बोलते हो तो उसका प्रमाण भी दीजिए, उसके प्रमाण को बताइए कि आखिर तुमने कहां देखा है, क्या देखा है। बोल देने से कुछ नहीं। 88,000 शौनक आदि ऋषि विराजमान होकर परमात्मा के चरणार बिंदों में बड़ी अद्भुत कथा श्रवण करते हैं। कार्तिक महात्म्य में एक एक वाणी के द्वारा किया गया पुण्य कर्म आपको वैकुंठ के मार्ग पर ले जाएगा, और आपकी एक एक वाणी के द्वारा किया गया महाराज किसी के प्रति दुर्भावना, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति मद, किसी के प्रति मत्सर, वह आपको महाराज नरक के द्वार की ओर ले जाएगा। इस बात को मेरे गांठ बांध लेना। इसलिए बोली एक अमोल है, जो को बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने से बिखरने की आवश्यकता है। जहां भरोसा होता है, जहां विश्वास होता है, जहां प्रेम होता है, वहां दुनिया की कोई ताकत खड़ी हो जाए, कोई भी विरोध मान ले, कोई भी कुछ कहने लगे, उस प्रेम को, उस भरोसे को, उस श्रद्धा को, उस विश्वास को कोई खंडित नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। जहां अटल विश्वास होता है परमात्मा के प्रति, इस बात को याद रखना, कोशिश कितनी भी कर। महाराज बड़ा अद्भुत उदाहरण देते हैं।
राजा पृथु कार्तिक मास में अद्भुत कथा सुनाते हैं। कहते हैं, हे ऋषियों, सूत जी महाराज 88,000 सौनक आदि ऋषियों से व्याख्यान कर रहे हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ध्वजारोहण करने से, भगवान का ध्वज लगाने से जीव के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। नष्ट नहीं होता, उसे हमें भोगना ही भोगना है, लेकिन हमने अनेकों पाप किए, अनगिनत पाप किए। उन अनगिनत पापों में से कुछ प्रारब्ध बन गया और उसको हमें भोगना है, लेकिन जो और बने हैं, जिनका और प्रारब्ध बनना है, वो भगवान की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसका प्रारब्ध नहीं बनता और हमें भोगना नहीं पड़ता। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से जो कोई भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण करता है, झंडा लगाता है, वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर के भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, राजन, मैं तुम्हें इस संबंध पर एक अद्भुत इतिहास सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक अति प्राचीन इतिहास है। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था, जो अहंकार से रहित भगवान का भक्त था और 7 द्वीपों में इसका शासन था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां पर आए, राजा रानी ने उनका आदर सत्कार किया। तत्पश्चात ध्वजारोहण करते हुए देखकर के ऋषि ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के अनेक मार्ग हैं। मालिनी नाम वाला ब्राह्मण था और खुद मैं ब्राह्मणों से द्वेष करता था, कुकर्मी था, महापापी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया और इसके पश्चात वन में जाकर मैं टूटे फूटे भगवान विष्णु के मंदिर में रहने लगा। दिन में वन के जीव जंतुओं को, मृग आदि को मार करके मैं भक्षण करता और एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार में वह ध्वजा लिए हुए जो कपड़े का बांधा था हमने झंडा, सारी रात भगवान विष्णु के मंदिर पर नृत्य करते रहे। उस झंडा को लेकर नृत्य करते करते हमारी ऐसी अद्भुत परिस्थिति बनी कि हम बेहोश होकर गिर पड़े और हमारी मृत्यु हो गई। उस समय भगवान विष्णु के दूत आए। उन्होंने यमदूतों को धिक्कारा। जब यमदूत हमें लेने आए थे, बोले, तुम्हें भगवान की भक्ति करने वाले पर भेद पता नहीं है? जो भगवान की भक्ति करता है वो परमात्मा के धाम पर जाता है, वो यमदूतों के साथ नहीं जाता। इन्होंने अनजाने में ध्वजारोहण किया। इन्हें कुछ पता नहीं था ध्वजारोहण के बारे में। यदि अनजाने में ध्वजारोहण करने का ऐसा फल है कि परमात्मा के धाम की प्राप्ति हो जाती है, तो समझो जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के ध्वजारोहण करता है, उस व्यक्ति को तो परमात्मा के धाम की वास्तविक प्राप्ति होगी, परमात्मा की भक्ति की वास्तविक प्राप्त होगी। इसलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ध्वजारोहण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना वंचक रहा तो आप लोग नित्य प्रति पूर्णमासी तक भगवान के दरबार पर नीचे बड़ी सुंदर हमारे प्रधान जी ने, सभा ने व्यवस्था कर रखी है आपके दीपक जलाने के भी। आप लोग दीपक जलाएं। इस दीपक से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, यमराज प्रसन्न होते हैं। तो बड़ी अद्भुत बात है। देवर्षि नारद कहते हैं, राजन, इसलिए आज द्वादशी को प्रत्येक व्यक्ति को ध्वजारोहण भी करना चाहिए। जो व्यक्ति ध्वजारोहण करता है उसके समस्त पाप भी दूर हो जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्